स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग कंप्लीट हाईवे इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका आज लेक्चर 3 देखने वाले हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर आपको मैं बता देता हूँ। तो आज जो हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान देखा था, तो उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बाई चांस अगर आपको किसी रोड पे छोड़ दिया जाता है, आप रात को किसी रोड पे चले जाते हो, तो आप कैसे पहचानोगे कि आप कौन से रोड पे खड़े हो। तो उसका आज प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप जान सकते हो कि ये कौन सा रोड है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, या डिस्ट्रिक्ट रोड है, या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स वगैरह है, विलेज रोड है, तो किस तरीके से आप पहचान सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रोड पैटर्न के ऊपर। इससे पहला जो लेक्चर हुआ था, मेरा लेक्चर सेकंड हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने जो प्लान्स डिस्कस करे थे, तो उसमें जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था, तो मैंने आपको बताया था कि नागपुर रोड प्लान में जो पैटर्न था वो कौन सा था, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न के बेस पे था। तो आज हम प्रॉपर देखेंगे कि स्टार एंड ग्रिड पैटर्न क्या होता है, इसलिए मैंने प्रॉपर इमेजेस भी लाई हुई हैं जिससे आपको प्रॉपर क्लियर करवा सकें कि स्टार एंड ग्रिड पैटर्न और जो बाकी के रोड पैटर्न्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं और उनकी प्रॉपर इमेजेस आपको दिखा सकें। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रोड के ऊपर कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे रोड होते हैं, जैसे नॉन अर्बन रोड्स हो गया, अर्बन रोड्स हो गया, तो उनकी क्लासिफिकेशंस देखेंगे हम लोग। और उसके बाद हम बात करेंगे सर्वे वर्क की। सर्वे वर्क की बात करें तो हम लोग प्रॉपर देखेंगे कि अगर आपको कोई हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है तो हम लोग किस तरीके से कौन कौन से सर्वे हम लोग परफॉर्म करते हैं हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो वन बाई वन ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पहले ही पता है कि जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, जो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी यूज़फुल रहने वाली है। अगर हम माइनली बात करें तो ये आपकी जो सीरीज़ SSC जेई, RRB जेई हो गया, JK SSB जेई, उसके बाद ES इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम की बात करें और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज़। तो इसकी कोई भी वीडियो को आप मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी ये सारी वीडियोस। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट हम लोग फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फर्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक का आज हमारा हम लोग देखने वाले हैं, फॉर्मूला देखने वाले हैं जो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था। तो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान कौन सा था, इसका जो दूसरा नाम था वो क्या, आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्योंकि पिछली वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था। तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आज की वीडियो में जो हम लोग इसका डिस्कस करने वाले हैं तो हम डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मूलेस। इसके कुछ फॉर्मूलेस थे इसकी लेंथ निकालने के लिए। अगर हमें जो अकॉर्डिंग टू थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, अगर हमें नेशनल हाईवे की लेंथ निकालनी है, स्टेट हाईवे की लेंथ निकालनी है, या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की, उसके बाद में अगर बात करें तो रूरल रोड्स की अगर हमें लेंथ निकालनी है तो किस तरीके से हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं, उसी के ऊपर कुछ फॉर्मूलेस इन्होंने दिए। तो उन फॉर्मूलों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलते हैं और डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे जो JK SSB के पेपर हुए हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें डायरेक्टली आपको फॉर्मूले पूछे गए हैं। जैसे कि लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे का आपको फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि एरिया डिवाइडेड बाई 25 या एरिया डिवाइडेड बाई 50। अदर यहाँ आपको ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है एरिया डिवाइडेड बाई 12.5। तो आपको इनमें से जो करेक्ट होगा उसको सेलेक्ट करना है। तो प्रॉपर हम लोग देखेंगे कौन से फॉर्मूले रहते हैं इसके। तो फर्स्ट बात करें हम, अगर लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे की बात करूं तो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे हम कैसे निकालते हैं। हमारा जो टोटल एरिया अपने को गिवन होगा क्वेश्चन में उसको हम लोग क्या करेंगे 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे निकल के आ जाएगा। अब जो ये एरिया होगा ये किस में अपने को लेना है, इसका यूनिट क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका यूनिट रहेगा किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको यूनिट्स का प्रॉपर ध्यान रखना है। तो जो आपकी लेंथ निकल के आएगी ये किस में निकल के आएगी, किलोमीटर में निकल के आएगी। उसके बाद बात करते हैं स्टेट हाईवे की। अगर स्टेट हाईवे की बात करते हैं तो अगर इसकी हमें लेंथ निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया को हम लोग डिवाइड कर देंगे 25 के साथ। तो एरिया इसमें भी किलोमीटर स्क्वायर में रहेगा। तो सिंपली आप देख सकते हो कि पैटर्न बन रहा है। जो नेशनल हाईवे में था उसमें क्या था, एरिया डिवाइडेड बाई 50 था, और स्टेट हाईवे में अगर बात करें तो एरिया डिवाइडेड बाई 25 है। तो हमने 50 का आधा कर दिया तो कितना हो गया, 25 हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए तो 12.5 है। तो सिंपली हम लोग क्या करें, इसकी वैल्यू को नीचे की जो डिनोमिनेटर है उसको हाफ करते जा रहे हैं। इसका एक और फॉर्मूला स्टेट हाईवे का अगर हम बात करें तो सेकंड फॉर्मूला क्या है इसका, 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, माइनस कर देंगे उसमें से क्या, लेंथ जो नेशनल हाईवे की निकली है। तो ये भी एक फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले हैं हम, अगर हमें अपनी लेंथ निकालनी है किसकी, स्टेट हाईवे की। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, एरिया को डिवाइड कर देंगे 25 के साथ, और सेकंड फॉर्मूला क्या है 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे जो हमने कैलकुलेट करी है ऊपर।
तो इससे इन दोनों की वैल्यू में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे टाउन्स की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन जो टाउन्स की होगी वो कितनी होगी, 5000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन के लिए जो टाउन्स है उनको हम लोग कंसीडर करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में 5000 से जो टाउन्स है अगर उनकी पॉपुलेशन जो है 5000 से नीचे की दी गई है तो उन टाउन्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग वही टाउन्स कंसीडर करेंगे जिनकी पॉपुलेशन 5000 से अबव हो। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की। अगर लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो ये भी किलोमीटर में आएगी आपके लिए, जो हमारे फाइनल वैल्यू निकल के आएगी इसकी। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया डिवाइडेड बाई 12.5। तो जो हमारा एरिया होगा किलोमीटर स्क्वायर में जो हमें गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे 12.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड निकल के आ जाएगा। और इसका जो सेकंड फॉर्मूला है वो क्या है, 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स। तो ये इसका सेकंड फॉर्मूला है। इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। इन दोनों में से जो वैल्यू मैक्सिमम निकल के आएगी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और यहाँ पे जो टाउन्स हैं ये भी जो इनकी अगर पॉपुलेशन की बात करूँ तो ये वही टाउन्स कंसीडर करनी है जिनकी पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा होगी। तो ये बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ रूरल रोड्स की। अब रूरल रोड्स कौन से होते हैं आज हम इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि जो रूरल रोड्स होते हैं वो कौन से होते हैं जिसमें अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड जो होते हैं दोनों आ जाए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल रोड्स बोलते हैं। तो अगर हम बात करें रूरल रोड्स की तो इनकी क्या अगर हमें लेंथ निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, जो इनकी हमारी टोटल लेंथ ऑफ रोड रहेगी उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे किसको, अगर हम लोग अभी हमने स्टेट हाईवे की, नेशनल हाईवे की और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ निकाल ली है तो अगर टोटल लेंथ अपने को किसी तरीके से पता चल जाए तो हम लोग अगर टोटल लेंथ में से नेशनल हाईवे की लेंथ, स्टेट हाईवे की लेंथ और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ को माइनस कर देंगे तो आपको पता है हमारे पास जो लेंथ निकल के आ जाएगी वो कौन सी लेंथ निकल के आ जाएगी, रूरल रोड्स की लेंथ निकल के आ जाएगी। तो रूरल रोड्स में कौन से रोड आ जाते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड आ जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन ये राइस होता है यहाँ से कि हम लोग टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे। अगर हमें टोटल लेंथ ऑफ रोड निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, तो टोटल लेंथ ऑफ रोड के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने बोला कि 4.74 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे किसको, नंबर ऑफ टाउन प्लस विलेजेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाउन्स जो हमारी हैं उसमें विलेजेस को ऐड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, 4.74 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ रोड निकल के आ जाएगा किलोमीटर में। तो ये थे कुछ फॉर्मूलेस किसके बेसिस पे, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान के बेसिस पे। थर्ड 20 ईयर रोड प्लान कौन सा था, लखनऊ रोड प्लान के बेसिस पे थे। तो जो हमने डिस्कस करे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनमें कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे। तो अब बढ़ते हैं आज के सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक की बात करें तो कौन सा सेकंड टॉपिक रहेगा आज का हमारा, रोड पैटर्न्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रोड पैटर्न जो हैं। अगर मैं रोड पैटर्न्स की बात करूं तो इनके अलावा जो मैंने यहाँ पे रोड पैटर्न लिख रखे हैं इनके अलावा भी और बहुत से रोड पैटर्न्स होते हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं मेजर रोड पैटर्न्स की जो हमारी बुक में हैं, जिनको हमें मतलब जो हमें मैंशनड है सिलेबस में अगर बात करें तो जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिनके बारे में हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, उसके बाद बात करूं तो रेडियल और स्टार और एंड ब्लॉक पैटर्न। तो स्टार को या रेडियल, स्टार को हम लोग रेडियल भी बोल सकते हैं, रेडियल और स्टार इन दोनों को एक ही बोल सकते हैं हम लोग, एंड ब्लॉक पैटर्न। उसके बाद बात करें तो स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न हो गया, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न और हेक्सागोनल पैटर्न। तो ये कुछ पैटर्न्स थे हमारे सामने, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं प्रॉपर आपको इमेजेस दिखाऊंगा किस तरीके के ये पैटर्न होते हैं, इसमें किस तरीके से रोड कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो प्रॉपर आपको इमेजेस के थ्रू हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इनमें से कौन से पैटर्न हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर लेक्चर्स में मैंने आपको बताए हुए हैं, जो पैटर्न यूज़ करे गए थे जो हमारे 20 ईयर रोड प्लान्स थे। तो जी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इनमें से कौन कौन से पैटर्न यूज़ करे हुए हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि जो हम लोगों ने जो हमारे 20 ईयर रोड प्लान्स थे उसमें जो हमने यूज़ करे थे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें तो आप इन इमेजेस मैंने प्रॉपर यहाँ पे लाई हुई है आपके लिए, तो इससे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि रेक्टेंगुलर जैसे होगा रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न या बाकी की जो भी पैटर्न्स हैं वो किस तरीके से दिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रॉपर इमेजेस आपके सामने रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न की। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो रोड नेटवर्क है उसको कैसे बनाया जाता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेंट्रल बिजनेस एरिया सेंटर में यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे जो रोड्स हैं देखो उनको हमने किस तरीके से बनाया हुआ है, रेक्टेंगुलर की फॉर्म में बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो प्रॉपर रेक्टेंगल बने हुए हैं यहाँ पे आप पूरे, अब जो इसका जो हमने लिया हुआ है इमेजेस आपके सामने है तो इसमें आप देख सकते हो। और इनके बीच में क्या है, जो बिल्टअप एरिया है यहाँ पे, तो प्रॉपर आपको यहाँ पे एरो से शो किया गया है।
तो इस तरीके से जो रोड कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं रेक्टेंगुलर की फॉर्म में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न की एग्जांपल की बात करूँ तो ये आपको देखने को मिलते हैं चंडीगढ़ में। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो जो चंडीगढ़ सिटी है वहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न देखने को मिलता है, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। और स्क्वायर और ब्लॉक पैटर्न की बात करें या रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न भी कई बार देखने को मिल जाता है। तो जो लखनऊ रोड प्लान था, 320 रोड प्लान था, तो वहाँ पर भी इसको यूज़ किया गया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। स्टार और ब्लॉक पैटर्न की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो हमारा आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंट्रल बिजनेस जो हमारा ये रहा सेंट्रल बिजनेस एरिया, इसमें भी सेंटर में अगर आप देखें तो इसमें जो रोड है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, रेडियल के रोड, रेडियल के टाइप में बनाए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, रेडियल रोड है यहाँ पे। तो ये रेडियल रोड्स आपके सामने हैं। तो इसके बीच में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं रेडियल रोड के बीच में क्या है, हमारा बिल्टअप एरिया है, जिसमें हम लोगों ने क्या बनाए हुए हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न्स बनाए हुए हैं। तो इनमें दोनों देखने को मिलते हैं अपने को। स्टार और जो शेप होती है वो कौन सी बनती है, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न की शेप बनती है। एक तो जो हमारे रेडियल रोड्स हैं उनके बीच में आप देख सकते हो ब्लॉक बनाए जाते हैं रोड्स के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न बोलते हैं इसको। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, रेडियल और स्टार या सर्कुलर पैटर्न की बात कर लेते हैं, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न की। तो अगर मैं स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रोड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो रोड्स है, ये हमारा सेंट्रल बिजनेस एरिया आ गया। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो रोड्स है हमारे पास आप देख सकते हो, तो इसमें प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हो एरो से यहाँ पे शो करा गया, ये रिंग रोड आ गए हमारे। उसके बाद में ये जो रोड्स हैं हमारे आप देख सकते हो, ये रेडियल रोड्स आ गए हमारे। तो ये बीच में क्या है, हमारा बिल्टअप एरिया है। तो इस तरीके से जो सर्कल के शेप में बनाए जाते हैं, सर्कुलर शेप में रोड्स बनाए जाते हैं, तो उनको हम लोग बोल सकते हैं स्टार और सर्कुलर शेप में बनाए जाते हैं। तो वो हो जाते हैं हमारे स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न हो जाता है। तो इस तरीके के रोड अपने को कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसकी भी एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली में देखने को मिलते हैं। और दिल्ली में भी अगर स्पेसिफिक प्लेस की बात करें कहाँ पे, तो कन्नॉट प्लेस पे आपको देखने को जो रोड्स मिलते हैं। तो उसकी अगर रोड्स की बात करें तो वो कौन से पैटर्न पे बनाए गए हैं, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न पे बनाए गए हैं। तो ये एग्जांपल भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टार एंड ग्रिड पैटर्न की। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न की बात करें तो आप प्रॉपर देख सकते हो यहाँ पे जो रोड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो रोड्स थे इनको क्या सर्कुलर सर्कल की शेप में यहाँ पे बनाया गया था। स्टार को, स्टार के बाद में क्या बनाया गया था, सर्कुलर शेप में बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से इनको जो है बंद करा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से जोड़ने के बाद क्या बन जा रहे हैं, ग्रिड बन जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्रिड बने हुए हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न की कहाँ पे हमने जो यूज़ करे थे, ये हमने यूज़ करे हुए थे जो फर्स्ट 20 रोड प्लान था हमारा, नागपुर रोड प्लान था, तो वहाँ पे हमें देखने को मिले थे। उसके बाद में हमारे पास हेक्सागोनल रोड प्लान भी होते हैं। इस तरीके से जो रोड आप देख रहे हैं आपके सामने जो इमेज है, तो इस तरीके की जो रोड कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो इनको क्या बोला जाता है, हेक्सागोनल रोड पैटर्न बोला जाता है। तो ये थे कुछ रोड पैटर्न्स जिनके बेसिस पे रोड को डिज़ाइन किया जाता है। तो अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि सर हमारे जो इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में हम लोग कौन से रोड पैटर्न से रोड बनाते हैं। अगर हम बात करें अभी की बात करें, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेसिक प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो इंडिया में क्या चीज़ है, अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे हमें किसी सिटी में अगर रोड बनाना है तो वहाँ पे जो हमारी स्पेस की बात करें तो स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट प्लेस बीच में आ जाता है, कोई टेंपल बीच में आ जाता है, या कोई मस्जिद बीच में आ जाती है, गुरुद्वारा बीच में आ जाता है, कोई भी चीज़ अगर बीच में आ जाती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे उसको हटाया नहीं जा सकता। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे हटाया नहीं जाता, इंपॉर्टेंट प्लेस आ जाता है, ठीक है, उसको हटाया नहीं जा सकता वहाँ से। तो हमें क्या है, रोड को फिर वहाँ से डाइवर्ट करवाना पड़ता है, किसी और जगह पे लेना पड़ेगा, थोड़ा डाइवर्ट करवाना पड़ेगा। तो इसी कारण से जो इंडिया में पैटर्न फॉलो होता है वो कौन सा होता है, मिनिमम ट्रैवल पैटर्न। तो ये आप अपने पास नोट्स में हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा हुआ है। तो कौन सा पैटर्न यूज़ होता है इंडिया में, मिनिमम ट्रैवल पैटर्न यूज़ होता है। तो ये आप अपने पास लिख सकते हैं कि इंडिया में हम लोग कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं, मिनिमम ट्रैवल पैटर्न। तो ये आप ध्यान रखेंगे। पैटर्न में यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलरेडी पैटर्न का तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे लिखना थोड़ा प्रॉब्लम रहता है अभी तक हम लोगों में। बहुत जल्द हम इसका भी कुछ सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, प्रॉपर पैड ले लेंगे, तो जिससे आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए। इसको मैं अभी हटा देता हूँ कि इंडिया में जो फॉलो किया जाता है वो क्या फॉलो किया जाता है, मिनिमम ट्रैवल पैटर्न के बेसिस पे हम लोग इंडिया में डिज़ाइन करते हैं रोड्स को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोड्स की बात करने वाले हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोड्स की। तो ये वैसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको इसके बारे में ऐसे भी पता होना चाहिए। अगर आप ऐसा सिविल इंजीनियर है तो सिविल इंजीनियर होने के नाते अगर आपने हाईवे पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस रोड पे हो, कहाँ पे हो आप। तो इस तरीके से अगर आपको बाई चांस आप किसी रोड पे हो, आपका जीपीएस वगैरह काम नहीं कर रहा है, मैप काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप किस तरीके से बता सकते हैं कि आप कौन से रोड पे हो। तो हम कैसे बता सकते हैं, अगर आप रोड कोई भी रोड जब इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसके किनारे क्या लगाए जाते हैं, माइलस्टोन लगाए जाते हैं। माइलस्टोन क्या होता है, तो माइलस्टोन एक बड़ा सा पत्थर होता है जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स किए जाते हैं। तो उसकी इमेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो इस तरीके के कुछ माइलस्टोन दिखता है, ठीक है। तो ये आपने, आई होप आपने जब कभी भी ट्रैवल करा होगा तो आपने रोड के किनारे ये देखे होंगे, ऐसे पत्थर देखे होंगे लगे हुए। तो ये क्या होते हैं, माइलस्टोन होते हैं। अब बात करते हैं इन माइलस्टोन से अपने को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा रोड है। तो इसके माइलस्टोन से हमें कैसे पता चलता है, इस माइलस्टोन के ऊपर क्या किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स किए जाते हैं। तो उन कलर्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये कौन कौन सा रोड है। तो उन कलर के बेसिस पे अपने को पता होना चाहिए। तो ये कलर आपको अपने दिमाग में रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, आपके एग्जाम में आपको ये कलर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ मैं नेशनल हाईवे के लिए बात करूँ, तो यहाँ पे भी मुझे अब बताना होगा नेशनल हाईवे तो मैं एच से डिनोट करूँगा, स्टेट हाईवे एसएच से डिनोट करूँगा, डिस्ट्रिक्ट रोड डीआर से मैं डिनोट करूँगा, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एमडीआर से करूँगा, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ओडीआर से करूँगा और विलेज रोड को बीआर से करूँगा। तो जिसको भी ये डाउट है तो ये ऑलरेडी अपने पास अपनी बुक में लिख के रख ले कि ये शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करने वाला हूँ इनके लिए। तो एनएच की अगर मैं बात करूँ, नेशनल हाईवे की बात करूँ, तो यहाँ पे जो माइलस्टोन होगा उसका जो टॉप का कलर होगा और बॉटम का कलर होगा तो वो कौन सा होगा, येलो और वाइट कलर होगा। तो नेशनल हाईवे में जो टॉप का जो हम लोग स्टोन यूज़ करेंगे उसके टॉप पे कौन सा कलर किया होगा, येलो करा होगा, और बॉटम में बात करें तो वाइट करा होगा। अभी मैं आपको आगे इमेजेस में भी दिखाऊंगा। स्टेट हाईवे की बात करें तो उसमें जो टॉप पे कलर किया हो गया होगा वो कौन सा होगा, ग्रीन होगा, और बॉटम में बात करें तो वाइट होगा। डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो ब्लैक और वाइट होगा, और रूरल रोड्स की बात करें तो रेड और वाइट होगा। तो रूरल रोड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड आ जाते हैं और विलेज रोड आ जाते हैं। तो ये आप बात ध्यान में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इनके कलर्स की। कलर्स की अगर बात करें तो आपको ये याद करना काफ़ी आसान रहेगा। अगर मैं बात करूं बॉटम कलर की तो सबके लिए वाइट रहने वाला, आप देख सकते हो यहाँ पे। और आपको सिर्फ टॉप कलर्स के बारे में ध्यान रखना है। तो टॉप की अगर मैं बात करूं तो नेशनल हाईवे के लिए कौन सा होगा, येलो होगा, स्टेट हाईवे के लिए ग्रीन होगा, डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए बात करूं तो ठीक है, जब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए कौन सा होगा, ब्लैक होगा, और रूरल रोड्स के लिए बात करूं तो रेड होगा, विलेज रोड इसमें, और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए रेड हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कलर्स के अकॉर्डिंग। कलर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वो ऊपर की इमेजेस से थोड़ी सी निकल गई है माइलस्टोन की, तो आप देख सकते हो उसके ऊपर नॉर्मली आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा येलो कलर है, येलो और वाइट कलर है। ऊपर देख सकते हो टॉप पे येलो कलर और नीचे वाइट कलर है। तो कौन सा हो गया, नेशनल हाईवे हो गया। स्टेट हाईवे की बात करें तो ग्रीन और वाइट होता है, तो ये देख सकते हो आप, ग्रीन कलर टॉप पे है और वाइट कलर नीचे है। डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें अगर तो कौन सा होता है, ब्लैक और वाइट होता है, तो आप देख सकते हो टॉप पे ब्लैक कलर और नीचे वाइट कलर है। तो अगर रूरल रोड्स की बात करूँ मैं तो इसमें कौन सा होता है, रेड और वाइट होता है। तो टॉप पे देख सकते हो जहाँ पे रेड करा हुआ और नीचे कौन सा वाइट कलर है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी रोड को कि ये कौन सा रोड है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आ जाता है, टाइप्स ऑफ रोड। तो अब हम देखने वाले हैं कि रोड को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रोड की क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अर्बन रोड्स और नॉन अर्बन रोड्स के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। अगर मैं बात करूँ अर्बन रोड्स और नॉन अर्बन रोड्स में, तो अर्बन रोड्स में अगर मैं बात करूँ तो हम लोग किसके, सिटी के रेफरेंस से अगर देखते हैं किन्हीं रोड्स को तो हम लोग बोलेंगे अर्बन रोड्स। और अगर हम लोग कंट्री के एक्सपेक्ट से देखते हैं, कंट्री के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे नॉन अर्बन रोड्स, ठीक है। तो नॉन अर्बन रोड्स को रूरल हाईवेज भी बोलते हैं। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इनको रूरल हाईवेज बोलते हैं, रूरल रोड्स नहीं बोलते। रूरल रोड्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये रूरल रोड्स होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड को हम लोग रूरल रोड्स बोलते हैं। और रूरल हाईवेज में क्या आता है, नॉन अर्बन रोड्स आते हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिल सकता है कि रूरल हाईवेज क्या इंक्लूड करता है। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। और रूरल रोड्स क्या इंक्लूड करते हैं, ओनली अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड को इंक्लूड करते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। अगर मैं क्लासिफिकेशन की पहले बात करते हैं हम लोग नॉन अर्बन रोड की और रूरल रोड्स की। तो इन दोनों में से किसी भी नाम से आपको इनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं हमारे नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की अगर मैं बात करूं तो नेशनल हाईवे कौन से हमारे रोड होते हैं जो लिंक कर, अगर मैं बात करूं तो ये हमारे मेन रोड्स होते हैं जो लिंक करती है एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ को, ठीक है। जो हमारी, अगर मैं कंट्रीज़ की, हमारी जैसे इंडिया की बात करूं
तो अगर इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे मेन रोड्स हैं जो आपको माइनली ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलेंगे। और ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं हमारी जो कैपिटल स्टेट्स हैं उनको, पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, अगर हमें कनेक्ट करना है पोर्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स को, लार्ज टाउन से जो इनको कनेक्ट करने के लिए, जहाँ कोई हमारे स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, तो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो होते हैं अगर उनको हमें कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नेशनल हाईवे, उनको जो रोड्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे, नेशनल हाईवेज़ बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं करा हुआ है। ये कौन से रोड होते हैं जो क्या किसको लिंक करते हैं, बेसिकली अगर ये मेन रोड्स होते हैं हमारी कंट्री के, ये अगर मैं बात करूँ तो एक्सट्रीम पार्ट अदर कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा, लिंक करते हैं ये एक्सट्रीम पार्ट को, मतलब मेजर बहुत ज़्यादा जो, मतलब अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है, तो उनको ये लिंक करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हमारी कैपिटल स्टेट्स हो गई, उसके बाद में क्या, अगर किसी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हाईवे को लिंक करना है तो वहाँ पे हम जो रोड यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, नेशनल हाईवेज़ होते हैं। उसके बाद में कोई हमारी इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, या अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो, ठीक है, मतलब स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस है किसी रोड्स की, ठीक है, अगर हम देखें तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल हाईवे बोलेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आ जाते हैं हमारे पास स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे की बात करूं तो ये कौन से रोड होते हैं जो लिंक करते हैं स्टेट कैपिटल को किसके साथ, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट हाईवे बोलेंगे। इनको हम लोग प्रोविंशियल हाईवे भी बोलते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करूं मैं तो आ जाता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करूं तो ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डिफरेंट प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बोलेंगे। उसके बाद बात करें तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कौन से होते हैं, जो रूरल एरियाज़ को मार्केट प्लेसेस के साथ कनेक्ट करते हैं, वो हो गए हमारे। उसके बाद विलेज रोड की बात करें तो ये क्या करते हैं, वेरियस विलेजेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेज रोड बोलते हैं। तो ये थे जो हमारे कुछ रोड्स थे, तो इनको आपको आपकी बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए जनरली। अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, अगर आपको देखने को मिलता है कि कैपिटल स्टेट्स को कौन से रोड कनेक्ट करते हैं, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टाउन्स को कनेक्ट कर रहे हैं या फॉरेन हाईवेज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है वो नेशनल हाईवेज़ हो जाएंगे। उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करते हैं, स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ, स्टेट हाईवे हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस के साथ कनेक्ट करने वाले हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट हो गए। रूरल मार्केट को, रूरल प्लेसेस को मार्केट के साथ कनेक्ट करने वाले अगर बात करूँ तो वो कौन से अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गए, तो विलेज रोड जो विलेजेस को कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको इनका पता होना चाहिए। उसके बाद करते हैं अर्बन रोड्स की बात करते हैं। इनको हम लोग सिटी के रेफरेंस से अगर हम देखें कोई सिटी है तो इनको आर्टेरियल रोड्स, सब आर्टेरियल रोड्स, कलेक्टर स्ट्रीट और लोकल स्ट्रीट। अब आर्टेरियल रोड को हम लोग आर्टेरियल स्ट्रीट भी बोल सकते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो आर्टेरियल स्ट्रीट कौन सी होती है, या आर्टेरियल रोड्स की अगर मैं बात करूँ तो इनकी बात करूँ तो इनके ऊपर क्या होता है, हाई ट्रैफिक रहता है, ठीक है। अगर सिटी के ये इंपॉर्टेंट रोड होते हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो उनको अगर मैं बात करूँ तो आर्टेरियल रोड्स बोलते हैं हम लोग। सब आर्टेरियल रोड्स की बात करूँ तो ये क्या होते हैं, आर्टेरियल रोड्स के पैरेलल चलते हैं, और एज़ कम्पेयर टू आर्टेरियल स्ट्रीट इनके ऊपर जो ट्रैफिक होता है वो कम रहता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सब आर्टेरियल रोड बोलेंगे। और ये पैरेलल होते हैं किसके, आर्टेरियल रोड्स के साथ। उसके बाद आता है कलेक्टर स्ट्रीट। कलेक्टर स्ट्रीट की बात करूँ तो इससे क्या होता है, जो ट्रैफिक होता है ये कहाँ पे जाके ट्रैफिक को कलेक्ट करते हैं और जाके आर्टेरियल रोड्स पे ये ट्रैफिक को वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो उसको बोलेंगे कलेक्टर स्ट्रीट। लोकल स्ट्रीट की बात करें तो जैसे आपकी कॉलोनी की स्ट्रीट्स वगैरह होती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल स्ट्रीट बोलते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ तो जो एक्सप्रेस वे है, इनको बेसिकली हम अगर बात करें तो किसी भी कैटेगरी में इनको मेंशन नहीं करा हुआ है, तो आप इनको नॉन अर्बन में भी रख सकते हैं, अर्बन में भी रख सकते हैं। जनरली मैं बात करूं तो हम लोग इसको कहाँ पे, अर्बन में रखते हैं। तो अगर आपको एक्सप्रेस वे एग्जाम में देखने को मिल जाता है तो आप उसको अर्बन के अंदर रख सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो आज का ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है, और अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से कई देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिए होंगे, रिसेंट एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आप स्टेट का एग्ज़ाम दीजिए, सेंटर का एग्ज़ाम दीजिए, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो कौन से टॉपिक है, अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई रोड, हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, कोई रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम लोग उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें कौन कौन से सर्वे आते हैं, कौन कौन से स्टेप आते हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे, सर्वे क्या होता है अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं आप, सर्वे। सर्वे की बात करूँ तो सर्वे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा।
जो डेटा की कलेक्शन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वे बोलते हैं। अब जो डेटा क्या होगा, जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सर्वेस करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, हमने क्या करा, जैसे कि हमने साइल का सर्वे करा, उसके बाद में ड्रेनेज स्टडी करी, टोपोग्राफिक सर्वे करा, उसके बाद में अगर बात करूँ मटेरियल सर्वे करा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट डाटा कलेक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वे बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले मैं बता देता हूँ जनरली हम लोग करना क्या चाहते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई प्लेस पी है और ये प्लेस कोई क्यू है। ये पी और क्यू के हैं, ये सिटी है, मान लो ये सी से मैं डिनोट कर देता हूँ सिटी है। तो हमें क्या करना है, पी को क्यू के साथ कनेक्ट करना है, ये सिटी को कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा स्टेप देखेंगे, सबसे पहले जो स्टेप इन्वॉल्व होता है वो होता है मैप स्टडी। मैप स्टडी से हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं बेसिक जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें मैप स्टडी से देखने को मिलती हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबल अलाइनमेंट देखेंगे, किस किस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे देख लिया, एक ये अलाइनमेंट देख लिया, ऐसे कर सकते हैं। जे वाला अलाइनमेंट देख लिया, यहाँ से देख लिया, जे अलाइनमेंट देख लिया हमने। मान लो यहाँ पे 4 अलाइनमेंट देख लिए, बहुत सारे अलाइनमेंट हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने बात करता हूँ तो मैंने 4 अलाइनमेंट देख लिए, इनको नाम दे देता हूँ मैं, जैसे ए अलाइनमेंट दे दिया, बी दे दिया मैंने, यहाँ पे सी दे दिया और डी दे दिया। तो ये अलाइनमेंट हमने ले लिया, हमने बात कर ली कि इन अलाइनमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, किसको, पी सिटी को क्यू सिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इसकी डायग्राम ऑलरेडी नीचे बनी हुई है, तो ये आपको बताने के लिए था। तो उसके बाद जब हमने मैप स्टडी में देखा, तो मैप स्टडी में हमने देखा कि पॉसिबल अलाइनमेंट कौन से हो सकते हैं और जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख ली इसकी, ठीक है, मैप के ऊपर से जो हमें वहाँ पे विजिबल फीचर्स थे मैप के ऊपर जो हमें थे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकॉग्निसेंस करेंगे। रिकॉग्निसेंस सर्वे में हम लोग क्या देखेंगे, अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, साइट विजिट करते हैं। साइट विजिट करेंगे, लेकिन हम वहाँ पे जाके साइट पे क्या करेंगे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। कोई भी सर्वे यहाँ पे डिटेल सर्वे हम लोग कॉन्डक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व क्या करेंगे, मान लो कि हमने मैप स्टडी में जो अलाइनमेंट देखे थे, जब हम लोग ऑन द फील्ड वहाँ पे जाके देखा, तो हमने देखा कि जो हमने अलाइनमेंट लिए हुए थे, अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, जैसे कि हमारा ए अलाइनमेंट था, मान लो उसमें कोई हमारा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ऑब्स्ट्रक्शन की बात करूँ तो वहाँ पे जैसे स्कूल आ गया, वो आपके मैप में वहाँ पे मेंशन नहीं था, जो आपने अलाइनमेंट लिया था मैप में आपको विजिबल नहीं था, लेकिन वहाँ पे साइड पे फील्ड में आपने जाके साइड पे देखा तो वहाँ पे कोई स्कूल बन चुका है। तो अब आप स्कूल को वहाँ से हटा नहीं सकते हैं, स्कूल को तो तोड़ नहीं सकते आप, तो इसलिए आप उस अलाइनमेंट को स्किप कर देंगे। ऐसे ही आपने अलाइनमेंट जैसे डी देखा, वहाँ पे पोंड आ गया, कुछ भी आ सकता है, लेक्स आ जाता है, रिवर आ गई कोई बीच में, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर आप वहाँ पे नहीं कर सकते हो तो उस अलाइनमेंट को आप क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, उस अलाइनमेंट को नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं रिकॉग्निशन सर्वे में बेसिक, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं साइड पे जाके, लेकिन कोई डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से बीच में ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ रहे हैं, तो उसके बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स क्या है वहाँ पे, ये देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद में अलाइनमेंट की सॉइल कैसी है, जहाँ पे अभी एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी हम लोग सर्वे कंडक्ट नहीं कर रहे साइल के ऊपर, जैसे कि हमने कोई कोर कटर से साइल की प्रॉपर्टीज चेक नहीं करी है, सिर्फ हमने देखा कि साइल वहाँ पे कैसी है, ऑब्जर्व करा साइल को, ब्लैक कॉटन साइल है, रेड सॉइल है, कैसी सॉइल है, सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं। तो ये हम लोग किस में करते हैं, रिकॉग्निशन सर्वे में करते हैं। उसके बाद में आ जाता है प्रिलिमिनरी सर्वे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने खुद देखे हुए हैं जो यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं इस वाले स्टेप से माइनली। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्वे वर्क को कैरी आउट करते हैं। तो कौन से हम स्टेप में सर्वे करते हैं हम लोग फील्ड पे जाके, तो प्रिलिमिनरी सर्वे में करते हैं। यहाँ पे हम लोग बाकायदा साइट पे जाएंगे, जैसे कि आप थियोडोलाइट लेके चले गए, टोटल स्टेशन लेके चले गए, आपने वहाँ पे जाके, ठीक है, आपने वहाँ पे जाके लेबलिंग करी, प्रॉपर एलिवेशंस लिए वहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस मेज़र करे, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट करी, वर्टिकल मेजरमेंट करी आपने वहाँ पे जाके, तो वो किस में करेंगे, हम लोग जाके प्रिलिमिनरी सर्वे में करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट्स थे उनको हम लोग कंपेयर करेंगे, और क्या करेंगे, एक अलाइनमेंट को, किसी एक अलाइनमेंट को फाइनलाइज करेंगे हमारे जो मतलब कि हमारे सर्वे के लिए, उसको कैरी आउट करने के लिए, हाईवे बनाने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉइल सर्वे इसमें करते हैं। आपको देखने को जनरली मिलता है, आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि सॉइल सर्वे हम लोग कौन सी, ठीक है, कौन सी स्टडी करते हैं, तो मैप स्टडी में करते हैं, रिकॉग्निसेंस में करते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे में करते हैं, या फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे में करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइल सर्वे करते हैं हम लोग प्रीलिमिनरी सर्वे में करते हैं। उसके बाद मटेरियल सर्वे करेंगे, ट्रैफिक सर्वे कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। उसके बाद टोपोग्राफी देखेंगे, इसका सर्वे करेंगे, ड्रेनेज कंडीशंस देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर जो है, तो ये सब हम लोग इसमें करते हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, तो फाइनल सेंटर लाइन को डिटरमाइन करेंगे हम लोग प्रीलिमिनरी सर्वे में। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे।
उसके बाद आ जाता है हमारा, अगर मैं बात करूं फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे की बात करूं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं फाइनल लोकेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी सेंट्रल लाइन होती है उसको हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी सेंट्रल लाइन है उसको हम लोग ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो ग्राउंड के ऊपर हमने क्या कर दिया, सेंट्रल लाइन को अपनी को ट्रांसलेटेड कर दिया। उसके बाद में हम लोग जो डिटेल सर्वे होते हैं इसमें क्या करते हैं, तो डिटेल सर्वे में हम लोग एस्टीमेट्स देखेंगे कि रोड बनाने में क्या एस्टीमेट्स देंगे, उसके क्या एस्टीमेट्स आएंगे, ठीक है, कितनी कॉस्ट आने वाली है प्रोजेक्ट की। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि डिटेल जो है प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, और मटेरियल्स कितना हमें रिक्वायर्ड है, उस ये सब सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, डिज़ाइन करेंगे रोड का किस तरीके से। तो ये सब किस में किया जाता है हमारा, अगर मैं बात करूँ तो डिटेल सर्वे में किया जाता है। तो ये हमारे स्टेप्स थे, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी हाईवे को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमारे कौन कौन से स्टेप है, मैप सर्वे, हम मैप स्टडी करते हैं, रिकॉग्निशंस करते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे करते हैं। तो इसका ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बहुत सारी जगह पे देखने को मिला होगा ये ऑर्डर। अगर मैं बात करूँ तो ऑर्डर क्या है इसका, सबसे पहले क्या करते हैं, मैप स्टडी करते हैं, उसके बाद रिकॉग्निशंस करते हैं, उसके बाद प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं, उसके बाद फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन के लिए हम जो प्रॉपर हम लोग अपनी जो है लोकेशन को, किसी भी हाईवे की लोकेशन को हम लोग फाइनलाइज करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अभी जो हम लोगों ने आज के टॉपिक डिस्कस करे हैं, किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप हमें पूछ सकते हैं, डेफिनेटली कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो हम प्रॉपरली आपके जो डाउट्स है उसका आंसर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको कोई भी अगर मतलब इसमें क्वेरीज है तो जैसे मैंने बताया, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं आप, हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें कमेंट कर सकते हैं, या यहाँ पे आप हमें पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज, तो हम लोग डेफिनेटली इसका आंसर करेंगे। तो आज की वीडियो के साथ ही हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट चैप्टर था सॉरी, तो जो इंट्रोडक्शन का वाला टॉपिक रहता है तो इसको हमने कवर कर लिया है। तो अब इस इंट्रोडक्शन टॉपिक के बाद में मैं कुछ आपके लिए क्या एमसीक्यू लेके आऊँगा, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है। जितना अभी तक का हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पे मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपके लिए लेके आऊँगा। तो वो मैं अब नहीं करूँगा यहाँ पे सॉल्व, आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ। तो वो क्वेश्चंस आपको देखना है कि जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन टॉपिक आज कवर कर लिया है, तो इंट्रोडक्शन टॉपिक से जो भी आपके क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में अभी आप वो क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप देखिए उसको, अगर आप नहीं बन रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कि ये क्वेश्चंस हमारे नहीं बन रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके 90% क्वेश्चंस जो है आपके, मोर देन 90% क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। और जो 10% क्वेश्चंस आपके रहते हैं वो भी आपके इन्हीं में से होते हैं, जस्ट उनके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट जो होता है आपको देखना पड़ेगा। तो वो भी मैं बात कर रहा हूँ कि आपके, अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर हर एक क्वेश्चन आपके जो हैं इसी से हो जाएगा आपका। अगर मैं बात करूँ स्टेट एई जेई के एग्ज़ाम्स वगैरह रहता है जो, वो तो प्रॉपर आपका हो जाएगा इसी में से। लेकिन अगर गेट के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो सकता है आपका, क्योंकि वो टॉपिक जैसे यूटिलिटी रेट्स वगैरह के टॉपिक वगैरह हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो वो यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं करा हुआ है। क्योंकि हम लोग ज़्यादा फोकस जो करने वाले हैं, हमारा फोकस रहने वाला है स्टेट एई जेई के एग्ज़ाम्स के ऊपर फोकस रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम लोग वो वाला टॉपिक वगैरह वो स्किप कर देंगे, उसका हम लोग सेपरेट एक लेक्चर ले आएंगे। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वही एक टॉपिक वगैरह है जो मैंने डिस्कस यहाँ पे नहीं करा हुआ है। बाकी सारे टॉपिक मैंने गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करे हुए हैं आपके साथ। तो अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा अभी चैनल न्यू है। तो आपको पता है कि चैनल की ग्रोथ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो मैं आपको नहीं बोलता कि आप वीडियो को लाइक कीजिए या शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।